जमीयत उलमाए मिल्लत फाउंडेशन के थ्रू जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो उस फाउंडेशन के ज़रिए से आते हैं यहाँ पे, उनको क्या रियायत दी जा सकती है? नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस गांव में हमारा बचपन गुजरा है उसमें आना हुआ है, और यहाँ पर एक हॉस्पिटल डॉक्टर शान साहब ने कायम किया है। गरीबों के लिए ये एक मसीहा बन कर के कायम हुए हैं। अब हम डॉक्टर साहब से इसकी आपको जो तफसीली गुफ्तगू है वो सुनवाने के लिए जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने ये जो हॉस्पिटल कायम किया है, या क्या सोच करके कायम किया है? सभी को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये हॉस्पिटल बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि पूरे एरिया में, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। कोई अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट केस हो जाए, अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, किसी तरह की कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो यहाँ मैंने देखा है कि इंसान को मेरठ, मुरादाबाद या दिल्ली से पहले कोई सुविधा नहीं थी। तो डॉक्टर साहब, आपने अल्लाह के रसूल की एक हदीस को भी सामने रखते हुए काम करने का सोचा है, तो हमसे भी जमीयत उलमाए मिल्लत फाउंडेशन के थ्रू जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो उस फाउंडेशन के ज़रिए से आते हैं यहाँ पे, उनको क्या रियायत दी जा सकती है? क्योंकि हम उनके घर भी जाते हैं, राशन पहुँचाते हैं, इसी चैनल पर उनकी वीडियोस भी डलती हैं। तो अगर वो देखिए, यहाँ आते हैं तो मैंने क्या दिया जाता है? इसमें मैंने 2 से 3 चीजें खास तौर से ख्याल रखा है। सबसे पहली चीज, इस हॉस्पिटल में आधुनिक मशीनें और काबिल डॉक्टरों की टीम के द्वारा इलाज किया जाएगा। मैं इस चीज को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि अमरोहा जिले का ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा, और मैं इस चीज को पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला यहां से कोई भी मरीज मायूस होकर नहीं जाएगा। अच्छा। पैसे की वजह से इंशाअल्लाह ताला इलाज नहीं रुकेगा। मैंने अक्सर हॉस्पिटल में देखा है कि वहां जाने के बाद पहले पैसा जमा कराया जाता है, फिर पेशेंट का इलाज शुरू किया जाता है। मैं पहले इलाज शुरू करा रहा हूं, उसके बाद पैसे की बात कर रहा हूं। और पैसा कमाना मेरा कोई मकसद नहीं है। यहां सिर्फ मुझे डॉक्टर्स का, स्टाफ का और ऊपर के खर्चे, सिर्फ वो मुझे खर्चे निकालने हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ से कोई कमाई नहीं करनी है। मुझे लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश यह है कि लोगों को फायदा पहुंचे। सबसे बड़ी चीज, कोई यतीम है, बेवा है, कोई गरीब है, उनके लिए मैंने पूरा ओपीडी इलाज और जो भी मैक्सिमम रियायतें दे सकता हूं, मैंने फ्री करने की कोशिश की है। उसका एक प्रोसीजर है। उसका प्रोसीजर यह है कि हमारे यहाँ पे रिसेप्शन पे आप आए, हॉस्पिटल के अंदर आने के बाद एक कार्ड बनवाएं। उस कार्ड को बनवाने के लिए आपको एक अपनी पासबुक और आधार कार्ड की कॉपी लानी होगी। वो कॉपी जमा होगी, आपका एक फोन नंबर लगेगा, उससे आपका एक कार्ड बनेगा। वो कार्ड मिलेगा आपको। कार्ड भी फ्री है, कोई उसका भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, कार्ड फ्री है। उस कार्ड के माध्यम से इंशाअल्लाह इलाज फ्री किया जाएगा। एक और अहम बात, अल्लाह ना करे किसी मरीज की इमरजेंसी में कोई मौत हो जाती है या एम्बुलेंस में पेशेंट आ रहा है, कोई मौत हो जाती है, उसका बिल इंशाअल्लाह हॉस्पिटल की तरफ से फ्री होगा। माशाअल्लाह। चलिए, आप सब इलाके वालों से दरख्वास्त है कि इस नेमत की कदर करते रहें, और वीडियो को लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला बरकतों का नुज़ूल फरमाए, रहमतों का नुज़ूल फरमाए, और डॉक्टर साहब की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए, और इनका जो हॉस्पिटल है इसको तरक्यात से नवाजे, और हासिदीन के हसद से, दुश्मनों की दुश्मनी से महफूज रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। और मैं कदर करूंगा नवाजिश और मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब के इस जज्बे की कि इन्होंने कोशिश की आप लोगों तक इस अच्छी बात को पहुंचाने की। और इसी चीज की कदर मैं इसलिए करता हूं क्योंकि इन्होंने जो कोशिश की है, इस कोशिश से शायद किसी एक को भी फायदा पहुंच चुका, किसी एक गरीब की जान भी बच सकी, तो ये शायद बहुत बड़ा अजर का हिस्सा होगा। और बहुत बड़ी, मैं कहूंगा कि ये इनकी दोनों भाइयों की कुर्बानी होगी, आप सभी के लिए मेहनत होगी। और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।